वीएनएम नवरात्रि महोत्सव। देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। आप सभी ने गुजराती मूवी तो जरूर देखी होगी, फक्त पुरुषों माटे। और ये जो लाइन है इसकी आज मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं वडोदरा की एक ऐसी जगह पर आ पहुंची हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष गरबा खेलते हैं। यहाँ पर महिलाएं गरबा नहीं खेलती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही नवरात्रि के 9 दिन गरबा खेलते हैं। और ये जगह है वडोदरा के मांडवी के पास में, अंबा माता मंदिर के पास एक गली में। यहाँ पर जो है पुरुष गरबा खेलते नजर आते हैं। तो चलिए वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको बता दूं कि वडोदरा के मांडवी के पास अंबा माता मंदिर के यहाँ ये जो गरबा आप देख रहे हैं ये लगभग 300 से 400 साल पुरानी परंपरा है। यहाँ पर हर साल इसी तरह से सारे पुरुष इकट्ठे होते हैं और बीच में बहुत सारे दिए जलते नजर आते हैं और माता रानी की आराधना करते हुए ये सभी पुरुष गरबा खेलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में देर रात महिलाओं का गरबा खेलना उतना सुरक्षित नहीं माना जाता था, इसीलिए माता की आराधना के लिए ये शुरुआत की गई थी। कुछ जगहों पर ऐसी बातें हैं, लेकिन साफ कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन हर साल वडोदरा शहर में ये जो नज़ारा होता है, ये जो तस्वीरें होती है, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही देखने लायक होती है। बहुत ही अनोखा गरबा आयोजन है और मेरी तरह आपके जहन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे, तो उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सर, सिर्फ पुरुषों के लिए यहाँ पर गरबा आयोजित होता है, इसका क्या कारण है? पहले तो ये बताऊं कि जितना बड़ौदा का पुराना इतिहास है उतना ही पुराना अंबा माता का मंदिर का इतिहास है। सालों से यहाँ पे पुरुषों के द्वारा गरबा गाए जाते हैं और पुरुषों ही गरबा खेलते हैं। आप देख सकते हो कि अभी गरबा में युवान भी है, बच्चे भी है और वडील भी है। तो यही परंपरा है कि पहले से जब से यहाँ गरबे शुरू हुए तो पहले यहाँ पुरुष लोग माता जी की साड़ी पहन के या चुनरी ओढ़ के गरबा खेलते थे और सब जो लेडीज होती थी तो पहले ये गढ़ियाली पोर्ट खुला झरूखा वाला एरिया था, तो सब लेडीज रात्रि के समय गरबा गाने नीचे नहीं उतरती थी और ऊपर से गरबा गाती थी और सब पुरुष लोग नीचे
गरबा खेलते थे। तो सालों से ये परंपरा चली आई है और आज भी ये परंपरा चल रही है। इसका धार्मिक महत्व यही है कि जिस तरह माँ की आराधना बच्चों को करनी चाहिए, इसीलिए पुरुष, उसमें बाल हो युवान हो, वो सब इस तरह यहाँ माता जी की नवरात्रि में आराधना करते हैं। नवरात्रि में आराधना करने के बहुत सारे प्रकार है, जैसे कोई मंत्र से माता जी की आराधना करता है, कोई उपवास करके आराधना करता है, तो कोई यज्ञ करके आराधना करता है। तो इसी प्रकार ये भी एक माता जी की आराधना का प्रकार है कि माता जी के सानिध्य में सब लोग गरबे घूमते हैं, माता जी की आराधना करते हैं और सब ताली बजा के गरबे घूमते हैं। ताली बजाने का गरबे में बहुत महत्व है। तो जहाँ जहाँ भी गरबे होते हैं तो वहाँ सभी लोगों को एक हम विनती करते हैं कि आप गरबा खेलो तो ताली जरूर बजाइए और साथ में माता जी की आराधना भी कीजिए। इस तरह सालों से ये परंपरा यहाँ चल रही है। आज भी, पहले भी चलती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। ऐसे यहाँ माता जी के आशीर्वाद है। और यहाँ जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से एक गरबे होते हैं तो इसका एक आनंद ही अलग होता है कि एक आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ रहता है और सबके मन में एक आनंद रहता है। और यहाँ से जब भी गरबे पूरे होते हैं तो सब माता जी के आशीर्वाद लेके जाते। तो सभी को मेरा एक अनुरोध है कि आप कहीं भी गरबा ग्राउंड में गरबा खेलने जाओ तो जो भी युवान है, पुरुष है, वो एक बार अम्बा माता के मंदिर पे आए और यहाँ पे गरबा खेले। साथ में एक प्रशासन को भी एक विनती करनी है कि इतने पुराने गरबे यहाँ होते हैं तो थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी रहती है कि पूरा मार्केट एरिया है। तो महानगर पालिका को ऐसे गरबे जहाँ धार्मिक भाव से होते हैं, ट्रेडिशनल पद्धति से होते हैं, तो ये एरिया भी साफ करवाना चाहिए। और देखोगे तो ये रास्ते में कई जगह पे खड्डे भी है, तो महानगर पालिका को यहाँ खड्डे भी पुराने चाहिए, जिससे क्या है कि जो बुजुर्ग लोग गरबा खेलते हैं तो उनको कहीं लग न जाए। तो इस तरह से कहा जाए तो महानगर पालिका विकास के कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे जहाँ भी आयोजन होते हैं गरबे के, वहाँ ये बातों का भी ध्यान रखें। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। वडोदरा शहर में कई सारे गरबा महोत्सव के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें कुछ आयोजन खास तौर पर कम उम्र के लोगों के लिए किया जाता है, यानी बच्चों के लिए आयोजन किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है कारेली बाग में अड़ूकियो डड़ूकियो गरबा आयोजन, जो कि अब अपने 25वें साल को सेलिब्रेट कर रहा है। और मेरे पीछे इस वक्त सभी लोग गरबा खेलते नजर आ रहे होंगे आपको। रंग बिरंगी चनिया चोली पहने हुए, श्रृंगार किए हुए, जो सारी लड़कियां हैं वो गरबा खेलती आपको नजर आ रही हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और जब बच्चे ही माता रानी की आराधना में जुटे हों तो माता रानी कैसे प्रसन्न ना हो। यहाँ पर अड़ूकियों डड़ूकियों में बच्चे गरबा खेल रहे हैं, लेकिन जो गरबा गाने वाले हैं, गरबे की धूम देने वाले हैं, वो भी नन्हे कलाकार हैं। ये है खबरिया लिटिल वंडर ग्रुप के सारे कलाकार, जो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं, जो यहाँ पर धुन दे रहे हैं और गरबा में अपने सुर दे रहे हैं।
देखा कि यहाँ पर जो गरबा खेल रहे हैं वो भी बाल कलाकार हैं और जो गरबा गा रहे हैं वो भी बाल कलाकार हैं। इस गरबे के जो आयोजक है दिनेश यादव जी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए यह खास आयोजन किस तरह से किया गया है। जी, यहाँ पर नन्हे कलाकार नजर आ रहे हैं, जो गाने वाले हैं वो भी नन्हे कलाकार हैं। तो ये आयोजन, इसका आइडिया आपको दिमाग में क्यों आया? ये 2001 में हमारे को गरबा देख रहे थे तो ऐसा लगा कि बच्चों के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई बच्चों के लिए स्पेशली गरबा किया जाए जिसमें गाने वाले बजाने वाले भी बच्चे ही हो। तो हमने एक ग्रुप तैयार करवाया और वो ग्रुप से तैयार करवा कर 2001 से इस गरबे का आयोजन किया। इस बार हम 25वीं रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और इसमें इस बार हमने एंकर भी एक 7 साल की लड़की को ही प्रमोट किया है जो अभी हाल में बोल रही है। कितना डिफिकल्ट होता है बच्चों को इस तरह से तैयार करना, या आसान होता है? क्या आपका अनुभव रहा है? बच्चों को तैयार करना, एक तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे, आज की जनरेशन थोड़ी एग्रेसिव है तो ये लोग लड़ते बहुत हैं, यानी इनको संभालना हमारे लिए नाक में दम हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, किसी को अपने कुछ बोल नहीं सकते हैं। बड़ा है तो समझ सकता है पर बच्चे नादान है, वो समझते नहीं है। और ये निर्दोष नवरात्रि बच्चे एंजॉय करते हैं, उसका हम लोगों को भी आनंद आता है। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। Sahaj International, your trusted immigration partner. Select the country of your choice. Select the program of your choice. Plan to study in Europe? Let's talk. वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। जब नवरात्रि की बात होती है तो पारंपरिक गरबा हम बहुत कम देख पाते हैं, लेकिन वडोदरा शहर है और वडोदरा शहर ही संस्कृति का शहर है, तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल गरबा और मॉडर्न गरबा देखने को मिल जाता है। इस वक्त मैं ओल्ड वडोदरा में खड़ी हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे शेरी गरबा, पारंपरिक गरबा खेला जा रहा है, जहाँ पर जय श्री अम्बे नवरात्रि रास गरबा मंडल द्वारा ये पूरे रास्ते पर गरबा खेला जाता है और यहाँ हर कोई झूमकर गरबा खेलता नजर आता है। ढोलक
जाता है और इस गरबे में जो सुर देते हैं पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल, वो हमारे साथ में उपस्थित है और उनके साथ में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो पारंपरिक गरबा है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। पारंपरिक गरबा होता है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वीएनएम के माध्यम से बड़ौदा वासियों को जय माता जी और आपको भी। ये शेरी गरबा है जो 1968 से शुरू हुआ है। वहाँ से लेकर अभी तक जो इतिहास है वो ऐसा है कि पहले क्षेत्रंगी डाल के एक आदमी बजाता था, एक आदमी गाता था। वहाँ से ये गरबा शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जब नए लोग, युवा लोग इसमें जुड़ते गए और कालवा आगे बढ़ता गया, जो आप देख लो यहाँ तक पहुँच गए। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई ऐसे ऐसे सब लोगों ने इनका आयोजन बहुत अच्छी तरह से करना शुरू किया। इस बार 68 इयर्स कंप्लीट होता है और इसके आप देख रहे हो मेरी बेटी मेरे घर के नज़दीक, मतलब हमारी दिकरी हमारी घर ना आगे, वो कॉन्सेप्ट से यहाँ गरबा होता है। माता पिता के सामने बच्चियाँ दिकरी अपनी खेलती है, उनको भी चिंता मुक्त होना, वो भी टेंशन नहीं होता है कि भाई मेरी बेटी मेरे सामने करे। यही कॉन्सेप्ट का गरबा होता है। माता जी का गरबी है, उसकी पूजा अर्चना होती है, बाद में गरबा शुरू होता है। दूसरी बात ये है कि आयोजन इतना अच्छा किया है, 6 साल से कारपेट बिछा रहे हैं, जैसे कि बच्चियों को कुछ पैर में कुछ हो गया नहीं। शेरी गरबा का मातम इतना अच्छा हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, गरबा बहुत अच्छा सभी जगह होता है, लेकिन मुक्त गरबा हो, निर्दोष गरबा हो। दीकरियों के पास पैसा नहीं लेके ये गरबा का आयोजन करो हर शहरी में। तो ये गुजरात की गरिमा है शेरी गरबा, तो उसका गरिमा बाकायदा जो है वो रहे, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। जय माता। बड़ोदरा के कई सारे रंग हैं और त्योहारों के भी बहुत सारे रंग हैं और हर एक रंग को आप तक पहुंचाने का माध्यम हमेशा बनता रहा है एएनएम से आप यूं ही जुड़े रहिए, तो हर खबरों को हम आप तक इस तरह पहुंचाते रहेंगे। हम आप तक अभी सारी खबरें पहुंचा रहे हैं बड़ोदरा के नवरात्रि की, तो आगे भी हमारे साथ में बने रहिएगा। नमस्कार। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी।
यूँ तो भारत में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में सुनाई देती है। और इस लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा गरबा महोत्सव, जिसे सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव माना जाता है। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा महोत्सव में हजारों की संख्या में गरबा खिलैया 9 के 9 दिन गरबा खेलने आते हैं। और बड़ौदा शहर के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का गरबा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये बड़ौदा शहर की आत्मा और पहचान है। जब अतुल दादा की मधुर आवाज पर ये गरबा खिलैया थिरकते हैं तो मानो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर ये बेहद खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, संस्कृति परंपरा का अद्भुत नज़ारा। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर गरबा खिलैया मौजूद है। अतुल दादा की सुरमई आवाज पर हर कोई यहाँ पर आपको थिरकता हुआ नजर आएगा। हर कोई अलग अलग थीम के साथ, चेहरे पे एक अलग ही चमक है और शायद यही खासियत है यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की। और इसलिए इसे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे मशहूर गरबा महोत्सव माना जाता है।
हर कोई झुक जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ था यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा महोत्सव के साथ नवरात्रि के पहले दिन। बारिश की वजह से ग्राउंड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और गरबा खिलाड़ियों की बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन फिर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के आयोजकों ने गरबा खिलाड़ियों को कमिटमेंट दिया कि दूसरे दिन उन्हें ग्राउंड एकदम खेलने लायक मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ दूसरे दिन। तो उसके बारे में हम यहाँ के गरबा खिलाड़ियों के से जानते हैं। तो जैसा कि पहले दिन ग्राउंड की हालत बहुत खराब थी, लेकिन दूसरे दिन फिर मतलब अभी ग्राउंड एकदम खेलने लायक है, उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। क्या कहेंगे आप? जैसे कि यूवे वालों ने कमिटमेंट दिया था, उनको भी पता है कि लोग इतने पैसे खर्च करते हैं और अतुल दादा के लिए आते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उनका कमिटमेंट पूरा किया है, क्योंकि पब्लिक ने भी उनको उतना प्यार देते हैं अतुल दादा को और वैसे, तो हमें अच्छा लगा मतलब उनका काम। आप यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा में क्या सबसे ज्यादा खास है जो उसे दूसरे गरबा महोत्सव से अलग बनाता है? एक्चुअली अतुल दादा सारे गरबे वो सब भगवान के ही गरबे गाते हैं। यहाँ के लोग गरबे खेलते नहीं बट गा के खेलते हैं। दैट इज द यूनिक इन यूनाइटेड वे ऑफ गरबा। सो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के गरबा में क्या सबसे ज्यादा खास है? यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा में सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज है, अतुल दादा, अतुल पुरोहित। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी।